नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एशिया स्टार्ट किया था और एशिया में फर्स्ट पार्ट में देख लिया था हम लोगों ने देशों की लोकेशन और वहाँ की कौन सी कैपिटल है किस देश की, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, मुझे लगता है कि एशिया से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन बार यहीं पे चल रहा है और अभी देखिए हाल ही में स्टार्ट हो गया है। इजराइल फ़लस्तीन तनाव फिर से बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा डीपली देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो लोकेशंस ज़्यादा चर्चित रहती है। ठीक है। अब देखिए, देखते हैं एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट भी एशिया ही है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भी कॉन्टिनेंट एशिया ही है। ठीक है। अब हम लोगों ने फिर कहाँ से स्टार्ट किया था? कल यहाँ से किया था, बाल्टिक सी के किनारे सेंट पीटरबर्ग था और यहीं पे था मॉस्को। तो मॉस्को, ये दोनों ही यूरोप वाले भाग में हैं। ठीक है। मॉस्को यहाँ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे घनी आबादी है। और सेंट पीटरबर्ग सेकंड जनसंख्या वाला देश है। सेंट पीटरबर्ग किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ये जलयान उद्योग के लिए फेमस है। और वहीं मॉस्को, मॉस्को के आसपास वाला किनारा कोयला भंडार की स्थिति से भी इम्पोर्टेंट्स है और यहीं पे वस्त्र भंडार का भी निर्माण होता है। अब सेंट पीटरबर्ग से ही एक ट्रांस साइबेरियन रेल चली थी। देखिए, ये जा रही है ट्रांस साइबेरियन रेल और ये व्लादिवोस्टोक तक गई थी। तो व्लादिवोस्टोक हुआ पूर्वी जंक्शन है, ये सबसे बड़ा पूर्वी जंक्शन है ये, और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। और सेंट पीटरबर्ग पश्चिमी जंक्शन है। अब ये भी किस लिए फेमस है? तो ये भी जलयान उद्योग के लिए फेमस है, व्लादिवोस्टोक। और सेंट पीटरबर्ग भी जो था वो भी जलयान उद्योग के लिए फेमस था। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया था। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो किसी पर्वत श्रृंखला को काटती है। तो ये काटती है यूराल पर्वत श्रृंखला को। यही है यूराल पर्वत श्रृंखला, जो कि यूरोप और एशिया को अलग भागों में बांटता है। और यहीं पे ये कैस्पियन सागर भी यूरोप और एशिया को अलग भागों में, कासेसस पर्वत भी, ये तीन तीन श्रृंखलाएं, ये कैस्पियन सी, कासेसस पर्वत और यूराल पर्वत, जो कि एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो यूराल पर्वत को काटते हुए और व्लादिवोस्टोक तक गई है। तो हम लोगों ने कल ये देख लिया था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि एक स्थलबद्ध देश है मंगोलिया। मंगोलिया स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश क्या होते हैं ये भी देख लिया था। स्थलबद्ध देश वो होते हैं जिनसे डायरेक्ट समुद्र तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, या फिर जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो उनको स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो हमने देख लिया था मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या थी? उलान बटोर। ठीक है। और चाइना, चाइना की कैपिटल थी बीजिंग। ये चाइना देख लिया था। अब देखिए, अभी सिर्फ देश और कैपिटल्स देख रहे हैं, उनके अंदर की रिवर, माउंटेन, ये सब हम आगे देखेंगे। वन बाई वन एक एक कंट्री का देखेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ठीक है। फिर देखा था हमने नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो जो था वो नॉर्थ में था। और ये साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल्स क्या थी? सियोल। और वहीं नॉर्थ कोरिया की कैपिटल्स क्या थी? तो प्योंगयांग। प्योंगयांग थी इसकी, और ये थी। और इनको दोनों को जो रेखा काटती है वो 38 डिग्री चैनल कहते हैं उसको। ठीक है, 38 डिग्री चैनल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने देखा था जापान। ठीक है। तो जापान कैसे देखा था हमने? जापान को हमने ऐसे देखा था कि होक्काइडो था सबसे नॉर्थ में उसका द्वीप, और हॉन्शू, हॉन्शू सबसे बड़ा द्वीप है इसका। हॉन्शू पर ही हमने देखा था टोक्यो। ठीक है। सेंडाई, सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था जो, वो नगोया, ये सब हॉन्शू पे थे। फिर इसके बाद हमने देखा था सुकोकू। सुकोकू के बाद देखा था हमने क्यूशू। और हिरोशिमा और नागासाकी, ये पार्ट हमने जापान में देखे थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखी थी आसियान कंट्री। ठीक है। आसियान कंट्री में 10 कंट्री देखी थी हमने, 10 कंट्री, और उनकी कैपिटल्स कंप्लीट कर ली थी। तो आसियान कंट्री में कौन कौन थे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ये 5 देखे थे नॉर्थ की साइड। फिर देखिए नीचे वाले कौन कौन से थे? मलेशिया, मलेशिया का ये पश्चिमी पार्ट है, और ये भी मलेशिया ही का पार्ट है। ये जो ब्लू डॉट में इसमें दिख रहा है, ये सारा मलेशिया है। ठीक है। तो मलेशिया 2 पार्टों में डिवाइड है कि नहीं? देखिए, ये कोई दूसरा देश नहीं है, ब्रूनोई इतने में है, ये है ब्रूनोई। तो ब्रूनोई देखा था, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो कितने हो गए? 10 देश हो गए। अब इनकी कैपिटल क्या क्या देखी थी? तो ये म्यांमार था, इसकी नई पाई ताओ था। ठीक है। और थाईलैंड की हमने देखी थी, यहाँ पे समुद्र किनारे थी बैंकॉक। लाओस की बेंटेन थी। वियतनाम की हनोई, यहाँ पे कैपिटल्स हमने देखी थी। कंबोडिया की फ़ोन पे से याद की थी, याद कीजिए। तो क्या था? फ़ोन पे से हमने याद की थी। कंबोडिया की नहीं की थी? फ्नोम पेन, फ्नोम पेन के नाम से इसको याद की थी। अब मलेशिया, मलेशिया की भी कैपिटल सबको मिलेगी कहाँ पे? पश्चिमी वाले क्षेत्र में, पश्चिमी मलेशिया में। तो ये थी कुआला लामपुर। ठीक है। सिंगापुर की सिंगापुर ही है।
ब्रुनोई की देखी थी हम लोगों ने बंदर शहरी बेगावान, ठीक, ये यहाँ यहीं पर स्थित है, अब वो छोटा सा तो देसी है। और इंडोनेशिया की कैपिटल्स देखी थी यहाँ पे जकार्ता, ठीक है, जकार्ता यहीं थी। जकार्ता के बाद यहाँ जो नई बननी है नूर संतारा, वो जकार्ता हमेशा यहाँ पे पानी की वो बढ़ जाती है स्थिति, तो ये डूबती रहती है, तो बार बार परेशानी होती है, तो यहाँ अब जो यहाँ का बुरनोई बोरनोई जो द्वीप है उस पर बनेगी नू संतारा, ठीक है। इसके बाद फिलीपींस की राजधानी थी मनीला, और मनीला में ही हमने देखा था कि आसियान का जो है मुख्यालय वो मनीला में ही है, ठीक है, मुख्यालय। तो आसियान का मुख्यालय भी देख लिया था, 10 देश भी देख लिए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे सार्क सार्क देशों पे चले गए थे। तो सार्क देशों में हमने कौन कौन से देखे थे, ये देखिए सार्क वाले देश देखे थे। तो सार्क सार्क में सबसे पहले देखा था मालदीव, जिसकी कैपिटल्स क्या थी, माले। फिर देखा था श्रीलंका, श्री जयवर्धने। फिर इंडिया, इंडिया की तो आप लोगों को पता ही है, हमारा प्यारा इंडिया है ये। पाकिस्तान, पाकिस्तान की यहाँ पे देखी थी लाहौर। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की भी देख ली थी, यहीं पे थी काबुल, है। इसके बाद हम फिर यहाँ से लौटते हुए आए थे तो नेपाल, नेपाल में ही सार्क का जो है कैप मुख्यालय था काठमांडू में, ठीक है। भूटान, भूटान की थी थिम्पू। और बांग्लादेश, बांग्लादेश की ढाका, ये हमने देख ली थी। तो कितनी कंट्री हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कंट्री ये देख ली थी। तो ये कंप्लीट हो गया था। फिर हम पहुँचे थे सेंट्रल एशिया कंट्री पे। सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कजाकिस्तान, क्योंकि यही सबसे बड़ा है यहाँ पे। इसकी कैपिटल्स देखी थी अस्ताना, जो कि अभी क्या है नूर सुल्तान, ये अस्ताना पुरानी थी, अभी नूर सुल्तान है। तो कैसे याद किया था, काजल से किया था, काजल लगाएंगे तो ताना मारेंगे, तो इसी को काजल से ही कर लो, काजल लगाएंगे। काजल कौन लगाता है, नूर सुल्तान। नूर, जो नूर लड़की के नाम से याद रख लेना, काजल कौन लगाएगा, जो नूर सुंदर हो वो, ठीक है। अब फिर देखा था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कैपिटल्स क्या देखी थी, कायर से देखी थी किर्गिस्तान। बिस्केक, जो बिस देगा केक में वो कायर होगा। फिर ताज की देखी थी ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की दुशांबे थी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल्स देखी थी हमने ताशकंद, ताशकंद समझौता जो हुआ था, यहीं पे हमने अपने लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया था, यहाँ पे ताशकंद था, वो ताशकंद समझौते ही से उनकी फिर जो है मृत्यु हो गई थी वहीं पे। तुर्कमेनिस्तान देखा था, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद थी कैपिटल्स। और ये आरएलसी था, वो सिर्फ दो दो कंट्री में लगता था, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब देखिए उज्बेकिस्तान लैंडलॉक एरिया है कि नहीं है, लैंडलॉक एरिया है, ये तो डबल लैंडलॉक एरिया है बल्कि देखा जाए तो। देखिए कोई देश देश लग रहा है, ऊपर से देश, ये अपने आप में लैंडलॉक एरिया है, लैंडलॉक के अंदर भी ये उज्बेकिस्तान है, तो ठीक है। अब यहाँ से अगर देख पूछा जाए तो उज्बेकिस्तान की किस किस देश से सीमा लगती है, तो देखिए कजाकिस्तान से लग रही है, ये तुर्कमेनिस्तान से लग रही है, नॉर्थ में भी कजाकिस्तान से लग रही है, इस साइड का ताजिकिस्तान से लग रही है, और किर्गिस्तान से लग रही है। यहाँ कैस्पियन सी तक ये आ नहीं पाता है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखी थी ये खाड़ी देश, खाड़ी देशों में क्या देखा था, सबसे पहले देखिए इस साइड देखा था हमने, ईरान से लेते हुए यहाँ से गए थे, तो ईरान की हमने देखी थी तेहरान। और फिर हम लोग गए थे, ऊपर मिला था हम लोगों को अजरबैजान, अजरबैजान। फिर जॉर्जिया, ये देख लिया था हमने कम्प्लीटली। फिर आर्मेनिया देखा था, और तुर्की को देखा था कि ये 3 तरफ से समुद्री रेखा से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद देखा था कि मेडिटेरियन सी जो है, मेडिटेरियन सी कितने देशों से लग रहा था, तो ये हमने बनाया था सी लिस्ट के नाम से, सी लिस्ट। तो ये सीरिया, सीरिया था, फिर यहाँ जॉर्डन भी था, नहीं सीरिया, सॉरी सीरिया था, साइरस था, और लेबनान था, और इज़राइल, और यहाँ पे था फिर टर्की, ठीक है, ये लग गए थे। फिर सऊदी अरेबिया को देखते हुए हम लोगों ने ये सब देख लिया था, और ये देखा था कि सऊदी अरेबिया भी दो तरफ एकमात्र देश है जो समुद्री सीमाओं से लगता है, इधर रेड सी है और इस साइड है पार्सियन गल्फ, ठीक है। तो ये देखते हुए हमने कंप्लीट किया था कल का पार्ट। अब देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है जल संधि, जल संधि देखते हैं, ऊपर से ही कंप्लीट करते हैं, यहाँ से रसिया से फिर से बढ़ते आगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट किसको जोड़ती है, तो ये चुकची सी को बेरिंग सी से जोड़ती है, और अलग किसको करती है, तो ये रसिया को अलास्का से अलग करती है। ये अलास्का रसिया का ही पहले पार्ट था, तो 1867 में ये रसिया ने बेच दिया था अमेरिका को, और उसके बाद
उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पे खनन जो वो किया है, खनिज की जो है खोज कर ली थी, तो तेल भंडार और डायमंड वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में निकला है। तो ये एक घाटे का सौदा रहा रसिया के लिए, और अलास्का बहुत बड़ा खनिज देश निकला है अमेरिका के लिए, बहुत सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, अब चुकची सी को बेरिंग सी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग स्टेट। और अलग किसको करती है? तो रसिया, रसिया को अलास्का से अलग करती है। इस साइड आपको अलास्का ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। एक है टटर जल संधि। टटर जल संधि है, ये रसिया को, रसिया के ही एक द्वीप से, सखालिन द्वीप से अलग करती है। ठीक है, रसिया को रसिया के ही सखालिन द्वीप से अलग करती है। और सी ऑफ ओखाटस्क जो है, ये है देखिए, सी ऑफ ओखाटस्क, ये वाला एरिया, सी ऑफ ओखाटस्क को सी ऑफ जापान से जोड़ती है। कौन सी? टटर जल संधि। तो इनको आप बार बार मैप में, आउटलाइन मैप ही है ये जो मैं भर रहा हूँ अभी, यही है आउटलाइन मैप, इसमें आप ज़रूर भरते चलिएगा तो आपको चीज़ें बहुत याद रहेंगी। अभी हमने क्या पढ़ी? दो ही जल संधि पढ़ी हैं, एक बेरिंग जल संधि और दूसरी टटर जल संधि। अब तीसरी देखते हैं, सोया स्ट्रेट। देखिए सोया स्ट्रेट, सोया स्ट्रेट किसको करती है? ये सखालिन द्वीप है रूस का, और रूस के सखालिन द्वीप को, और सबसे ऊपर हमने जापान का कौन सा द्वीप पढ़ा था? होक्काइदो द्वीप पढ़ा था। तो सोया स्ट्रेट सखालिन द्वीप को होक्काइदो से अलग करती है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो नीचे आ रही हैं बिंदी बिंदी बिंदी, ये इसको क्यूरल आइसलैंड बोलते हैं। अब ये इस पे ही डिस्प्यूट है किसका? अब इस पे डिस्प्यूट है, अब डिस्प्यूट किसका होगा? इधर किस किस की सीमाएं लग रही हैं, सीधा सीधा बता सकते हैं हम। तो ये है जापान वाला और ये है ऊपर रसिया वाला। तो रसिया और जापान का यही क्षेत्र है क्यूरल आइसलैंड, जिस पे डिस्प्यूट चलता रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि किसको? होक्काइदो को, और किससे अलग करेगी? होन्शु से। होक्काइदो को होन्शु से अलग कर रही है, और जोड़ेगी किसको? सी ऑफ जापान को। ये देखिए अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है ये, तो अटलांटिक ओशन से ये जोड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, होन्शु को, और ये होन्शु द्वीप, और ये है यहाँ पे सुकोयो द्वीप, है ना, और ये है क्युशो द्वीप। अब सुकोयो और क्युशो द्वीप, तो ये वाली जल संधि जो है, ये सुशीमा जल संधि, ये सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी से जोड़ती है और कोरिया वाले पार्ट से अलग करती है। और एक यहीं पे है कोरियन जल संधि। कोरिया जल संधि भी सुखोयो और, ये देखिए सुखोयो और क्यूशो द्वीप को, जो कोरिया वाला पार्ट है, इससे अलग करती है। और जोड़ती किसको है? ये दोनों जल संधि सी ऑफ जापान को सी ऑफ चाइना सी से जोड़ती है, ईस्ट चाइना सी से। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं करना है। देखिए आप फिर से देखते हैं जल संधि एक बार। सबसे पहले हमने देख ली बेरिंग स्ट्रेट, फिर देख ली टटर स्ट्रेट, सोया स्ट्रेट, सुगारो स्ट्रेट, फिर सुसीमा स्ट्रेट और कोरियन स्ट्रेट। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। तो ये है चाइना। अब चाइना को और ताइवान से अलग कौन करता है? तो ये है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, ये है ताइवान। ताइवान स्टेट चाइना को ताइवान से अलग करती है, और वहीं जोड़ेगी किसको? तो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से। अब देखिए ताइवान को फिलीपींस से कौन अलग करता है? तो ये है लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्टेट अलग करती है। अब देखिए यहाँ पे और नीचे आइए, तो ये है अपना इंडोनेशिया वाला सेलेबस द्वीप, और ये है बोर्नियो द्वीप। तो सेलेबस को बोर्नियो द्वीप से जो स्टेट अलग करती है वो है मकासर स्टेट। ठीक है, और जोड़ेगी किसको? तो ये जोड़ेगी सेलेबस सी को और जावा सी से। अब ये देखिए, फिर इसके बाद ये आया हमारा जावा वाला जावा, और ये है सुमात्रा वाला द्वीप। ठीक है, सुमात्रा और जावा। तो सुमात्रा और जावा द्वीप को कौन? सुंडा स्टेट अलग करती है। वहीं ये है सुमात्रा और ये मलेशिया को कौन अलग करता है? मलक्का स्टेट। और ये विश्व की सबसे व्यस्ततम स्टेट यही है, मलक्का स्टेट। सबसे ज़्यादा व्यापार इसी से चलता है। मलक्का स्टेट किसको किसको जोड़ेगी? जावा सी को बे ऑफ बंगाल से। देखिए ध्यान से सुनते चलिएगा, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ध्यान नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र से उठाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये आसियान कंट्री वाली स्टेट हैं ये, क्योंकि यहाँ पे हमेशा तनाव बना रहता है, क्योंकि बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा
साउथ चाइना सी सब पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहता है, तो क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से। ROARO में भी चांस रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो अभी हमने कुछ ज़्यादा स्टेट नहीं देखी हैं, फिर से यहाँ से देखिए, देखते हैं। भारत से श्रीलंका को, ये तो सबको पता होगी, पाक स्टेट है। तो ये पाक स्टेट अब जोड़ेगी किसको, तो बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी। चलिए फिर से बैक मारते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल शांत मन से सुनिए। देखिए पाक स्टेट तो सबको याद ही है, फिर से देखते हैं। मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट क्या है, तो ये मलेशिया देखा था हम लोगों ने, मलेशिया को सुमात्रा से अलग कौन करता है, मलक्का स्टेट। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। जोड़ता किसको है, बे ऑफ बंगाल को जावा सी से। ठीक, यहाँ आइए, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है, सुमात्रा को जावा से कौन अलग करता है, सुंडा स्ट्रेट। ठीक, हम अब बोर्नियो को सिलेबस से कौन अलग करता है, मकासर स्ट्रेट। लूजोन स्टेट किसको किसको अलग करता है, ताइवान को और फिलीपींस से अलग करता है, ये फिलीपींस वाली द्वीप है। ठीक है, ताइवान स्टेट चाइना को ताइवान से अलग करता है। कोरियन स्टेट कोरिया को जापान से अलग करता है। सुगारो स्टेट होक्काइदो को होन्शु से अलग करता है। सोया स्टेट होक्काइदो जो जापान का द्वीप है, होक्काइदो को और सखालिन द्वीप से अलग करता है। टटर स्टेट रसिया को रसिया के सखालिन द्वीप से अलग करता है। और बेरिंग सी चुकची सी को बेरिंग सी से जोड़ता है और रसिया को अलास्का से अलग करता है। हो गई ना पूरी जल संधि। चलिए अब इस वाले एरिया में आते हैं, हॉर्मुज जल संधि। देखिए ये है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है, दिख रही है। तो ये UAE को ईरान से अलग करता है, ये ईरान वाला पार्ट है और ये UAE है। और जोड़ता किसको है, गल्फ ऑफ ओमान को गल्फ की खाड़ी से, द गल्फ से। ठीक है, अब कोई और जल संधि बची है तो ये है बाबल मंदाब। यहाँ जब हम अफ्रीका पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जिबूती, जिबूती को किससे अलग करता है, ये यमन है, तो जिबूती को यमन से अलग करता है। और जोड़ता किसको है, रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से, ये जोड़ता है। तो देखिए कुल मिला के कितनी जल संधि पढ़ी है हमने, बेरिंग जल संधि एक, टटर, सोया, सुगारो, कोरिया, ताइवान, लुजोन, मकाशर, मकाशर के बाद शुंडा, मलक्का, पाक, हॉर्मोज, बालाब मंदाब। हो गई सारी, सारी ही याद हो जाएंगी आपको, ऐसे ही करना। अब ठीक है, अब चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट जो है, ये जो अंदर से लेख वगैरह हैं, ये इम्पोर्टेंट लेख कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, यहीं से चलते हैं तो देखेंगे सबसे पहले मिलेगा हमको कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी की तो हमने पहले ही देख लिया था, कई बार देख चुके हैं। कृति अब तो आपको याद भी हो गया होगा। तो कृति जो है देखिए कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से कौन कौन से हो गए, के से क्या रहेगा, के से कजाकिस्तान, आर से क्या रहेगा, रसिया, और फिर ए से अजरबैजान, और टी से टर्की, ये वाला एरिया, और ई से सॉरी आई से क्या रहेगा, आप लोग बताइए जल्दी। आई से ईरान रहेगा ना, नीचे वाला ये वाला पार्ट। बस तो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अरल सी हमने अभी हाल ही देख लिया है कंप्लीट। फिर लेक वालकास, ये भी कजाकिस्तान में है। लेक बैकाल, ये रसिया में है। तो इतने हम लोगों ने लेक देख ली। चलिए तो आज की एक क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग इम्पोर्टेंट रिवर और जो है माउंटेन पर्वत वगैरह देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।